तो दोस्तों आज हम जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीट टूथ, जो 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ड्रामा सीरीज है। तो दोस्तों सीरीज स्टार्ट होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीजों को चेक कर रहा होता है। वो एक लेडी से पूछता है कि आप अपने सिम्टम्स बताइए, लेकिन वो लेडी कुछ नहीं बोलती है और उसकी एक उंगली तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। वायरस के इस नए सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने घर पर बैठा होता है कि तभी उसकी वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी भी उंगली तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है। इसके बाद वो अपने वाइफ को कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रोड पर जाम लगा होता है और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। दरअसल शहर में एक नया वायरस फैल गया होता है जिससे लोग मर रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपनी वाइफ को लेकर किसी तरह से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जब वो बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो उसे मदद के लिए बुलाकर अंदर ले जाती है। और जब डॉक्टर अंदर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं बल्कि हाइब्रिड बच्चे हैं, यानी कि इंसानों और जानवरों दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए बच्चे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस महामारी ने धरती की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया और जो इंसान बच गए वो हाइब्रिड बच्चों के दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं के वजह से यह वायरस फैला है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं कि आखिर ये हाइब्रिड बच्चे पैदा कैसे हुए। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसका बच्चा भी एक हाइब्रिड बच्चा होता है। इसलिए वो अपने बच्चों को इंसानों से बचाने के लिए जंगल में आ जाता है। यहाँ पर वो एक टूटे फूटे घर को देखता है। इसके बाद वो उस घर को मरम्मत करके रहने लायक बना देता है और जंगली जानवरों से बचने के लिए घर के चारों तरफ एक घेरा बना देता है। अब 7 साल बीत जाते हैं और उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। उसके बड़े बड़े कान हैं और सिर पर एक सींग भी है। वो अपने बेटे का नाम केविन रखता है। डेविड केविन को समझाता है कि कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जाना और अगर इंसान दिखाई दे तो छुप जाना, क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। अब ये दोनों बाप बेटे खुशी से इस घर में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन केविन एक हिरन को देखता है जिसके कान बिल्कुल केविन की तरह होते हैं, इसलिए वो इस हिरन को अपनी माँ समझने लगता है। और ये बात जब वो डेविड को बताता है तो डेविड उससे कहता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं हो सकती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन केविन अब बड़ा हो चुका है और उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो जानना चाहता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता, उसे क्यों इंसानों से छुपकर रहना पड़ता है, उसकी मॉम कौन थी, कैसी दिखती थी। केविन के सवालों को सुनकर डेविड उसे सारी बातें बता देता है कि किस तरह से एक वायरस फैला जिससे करोड़ों लोग मारे गए और उसी दौरान हाइब्रिड बच्चों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब इंसान समझने लगे कि ये वायरस इन्हीं हाइब्रिड बच्चों की वजह से फैला, इसीलिए वो हाइब्रिड बच्चों को मारने लगे। इसलिए मुझे तुम्हें बचाने के लिए जंगल में आना पड़ा और इसीलिए मैं तुम्हें इंसानों से छुपकर रहने के लिए कहता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति इनके घर के पास आ जाता है। वो आवाज लगाकर किसी को बुला रहा होता है। एक इंसान की आवाज सुनकर डेविड केविन को घर में छुपे रहने के लिए कहता है और खुद एक गन लेकर आदमी की तरफ निकल पड़ता है। डेविड उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ जो कल पहाड़ों की तरफ गई थी, क्या तुमने उसे देखा है। ये सुनकर डेविड उसे बताता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले यहाँ पर निशान लगा जाता है। इसके बाद वो केविन को घर के अंदर छुपा देता है और कहता है कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। इसके बाद वो उसी आदमी की तरफ चला जाता है, लेकिन काफी समय बीत जाते हैं और केविन वापस नहीं आता है। ये देखकर केविन डर जाता है, लेकिन तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो डेविड खून से लथपथ पड़ा होता है। ये देखकर केविन पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद केविन किसी तरह से डेविड को घसीटकर घर के अंदर लाता है। कुछ समय के बाद डेविड होश में आ जाता है। वो केविन को बताता है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जाओगे। इस पर केविन बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके बाद डेविड केविन को बोलता है कि बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगे।
ये सुनकर केविन बोलता है कि लेकिन मुझे तो नाश्ता बनाना नहीं आता। इस पर डेविड बोलता है कि तुम मेरे बहादुर बेटे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कर लोगे। इसके बाद केविन नाश्ता बनाने के लिए अंडा लाने बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि डेविड की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर केविन पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अकेले ही लकड़ी काटता है, खेती करता है और अकेले ही रहना सीख जाता है। अब एक दिन जब वो लकड़ी तोड़ रहा होता है तो वो लकड़ी उससे नहीं टूट रही होती है। इस बात पर गुस्सा होकर वह उस लकड़ी को जला देता है और साथ ही उसमें वो अपने खिलौनों को भी जला देता है। अब जब केविन घर के अंदर आकर सोया होता है तभी उसे एक मैप दिखाई देता है। केविन उस मैप की मदद से एक बॉक्स को ढूंढ लेता है जिसके अंदर कुछ पैसे, डेबिट कार्ड और एक लेडी की फोटो होती है और साथ ही एक लेटर होता है जिस पर लिखा होता है सेफ प्लेस फॉर हाइब्रिड्स, वी प्रोवाइड फॉर यू। ये देखकर केविन अपना सामान पैक कर लेता है और उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ा होता है कि तभी उसे एक चॉकलेट दिखाई देती है। इसके बाद केविन उस चॉकलेट को उठा लेता है और खाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर उसे एक और चॉकलेट दिखाई देती है और इससे पहले कि केविन उस चॉकलेट को उठाता, एक तीर आकर उसके बगल में लगता है। ये देखकर केविन पूरी तरह से डर जाता है और एक जगह आकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो इंसान आ जाते हैं जो केविन को पकड़ लेते हैं और वो केविन को मारने ही वाले होते हैं कि एक अनजान शख्स आ जाता है जो उन दोनों व्यक्तियों को मार देता है और केविन को बचा लेता है। इसके बाद केविन भागकर अपने घर में आ जाता है और छुप जाता है। इसके बाद वो अनजान शख्स भी केविन के घर के अंदर आ जाता है। वो केविन को बाहर निकलने के लिए कहता है और जब केविन बाहर नहीं निकलता है तो उसे वह जबरी बाहर निकाल देता है। इस पर केविन कहता है कि मुझसे दूर रहो। ये सुनकर वह आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे हाइब्रिड बच्चे को देखा होता है जो बोल सकता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि मैंने पहली बार एक बोलने वाले हाइब्रिड बच्चे को देखा है। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? ये सुनकर केविन बोलता है कि नहीं, मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ और वो अभी आ ही रहे होंगे। लेकिन वो आदमी समझ जाता है कि केविन यहाँ पर अकेले रहता है। लेकिन यह आदमी बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो केविन को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर कभी मत जाना क्योंकि इंसान तुम्हें मार देंगे। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केविन भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि बिग मैन रुको और मुझे भी अपने साथ ले चलो।